कंस ने कहा बहन सोचा तो तूने ठीक है, पर तुझे घर में घुसने कौन देगा? क्यों? अरे ये काला काला तेरा विकराल चेहरा, 2-2 फुट के 2.5-2.5 फुट के तेरे लंबे दांत, तुझे देख करके ब्रजवासी डर जाएंगे, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, तुझे घर में कोई घुसने नहीं देगा। पूतना बोली भैया दांत लंबे हैं तो का भयो, मैं कटवाए के छोटे कर लूंगी। रही बात काले चेहरे की, तो कोई बात नहीं, जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, सफेद सीमेंट की पुट्टी करवा लूंगी। ये जो जगह जगह ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, यही होता है, कुछ नहीं है, बिल्ला पुट्टी है वो, सफेद सीमेंट की बिल्ला पुट्टी। और आदमी जाए वहां में महाराज कालो घुसे गोरो है के आवे महाराज, निकल के शकल ही बदल दे। शादियों में देखो महाराज, एक एक दुल्हन पे से 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपया बड़े आराम से ले ले महाराज, और देवे बारे भी बड़े हंस हंस के दे में महाराज, खाली वो पुट्टी पोतवे के ही। बड़ा अनाप शनाप खर्चा होने लगा आजकल शादियों में, खूब लुटाते हैं, लाखों की शादी करेंगे महाराज। सब कछु करवे करावे के बाद में, ध्यान देना, बाद में आवे पंडित जी की बारी, जब दक्षिणा देवे को नंबर आवे, जब पंडित जी की बारी आवे दक्षिणा देवे की, सोई सबकी नानी मर जाए। ए पंडित जी अब देखो, अब जाइए रख लो, संतोष करो, ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए। फिर ब्राह्मण को लोग उपदेश देने लगते, रख लो महाराज, अब रख लो, देखो बहुत खर्चा आएगा हमारा, बजट से बाहर गया मामला। लाखों टेंट वाला ले गया, लाखों डीजे वाला ले गया, लाखों कैमरे वाला ले गया, लाखों डेकोरेशन वाला ले गया, लाखों अनाप शनाप इधर उधर फालतू खामा खाम व्यर्थ के खर्चे हो गए। लेकिन जब ब्राह्मण की बारी है, जो पूरी रात आपकी बेटी और बेटे के विवाह संस्कार को मंगलमय बनाने के लिए रात भर वेद मंत्र उच्चारण करता रहा, आपने ही महत्व नहीं दिया तो वो क्या करे? नहीं, वो तो पूरा समय लेकर के आया था। आजकल वेदों के मंत्रों का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। फोटो कम नहीं रह जाए, एक ही पोज जब तक 20 बार न खिंचे तब तक बात बनेगी नहीं, फोटो कम नहीं रहने चाहिए। बरमाला लेकर के दुल्हन आवे महाराज, ज्यादा नहीं, 100 मीटर की दूरी ना हो, 100 मीटर की दूरी से वहां से यहां तक आने में कम से कम 1.5 घंटा में। इतने स्लो चल रहे हैं तुम, गाड़ी कितनी लेट चल रही है तुम्हारी, और पहुंचना चाहते हो सबसे पहले। और जो गाड़ी पहले पहले शुरू में लेट है जाए ना महाराज, फिर वो गाड़ी लेट ही होती चली जाए। ब्याह के टाइम तो ने जल्दी फुर्ती ते आ जाओ, ब्याह के दिन ही तुम इतने लेट हो, 1.5 घंटा में आ रहे हो तुम, 100 मीटर की दूरी 1.5 घंटा में तय कर रहे हो, तुम्हारा कोई ठिकाना, कब तक पहुंचोगे तुम? फोटुओं में ही समय निकल गया, जो मुहूर्त था वो तो तुमने सब ये फोटो सोटू में निकाल दिया। और जब मुहूर्त को कबाड़ो है गए हो, कबाड़ो ही बोलो महाराज, जब मुहूर्त को बिल्कुल कबाड़ो है गए हो, बाकी बाद में दुल्हन पहुंची वहां पे, फिर स्टेज पे चाहिए महाराज, स्टेज पे चाहिए। जब आशीर्वाद को आ भी ना पतो, वो भी आशीर्वाद दे रहे हो मंच पे ठाड़े है के, जो जान ही ना है आशीर्वाद को मतलब का है। और जैसे ही जब मुहूर्त को समय भयो तो आए के बेटी वारो भी बेटा वारो भी पंडित जी ते कहे, पंडित जी ने जल्दी सिलटाओ सिलटाओ। भाषा तो देखो हम बोल क्या रहे हैं, बेटी बेटा के विवाह संस्कार को हम लोग कह रहे हैं पंडित जी से जल्दी सिलटाओ, टाइम नहीं है, देखो बहुत लेट हो गए, निपटाओ महाराज, जल्दी निपटाओ। जिस संस्कार को विधि विधान से विधिवत होना चाहिए था उसको हम निपटा रहे हैं, सिलटा रहे हैं, और जो फटाफट सिलटाना चाहिए उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। एक तो विशेष चीज का ध्यान हमको रखना है, वरमाला के समय जब बेटी मंच पर पहुंचती है उस समय, एक तो इनको जल्दी बुलाओ, इनमें चाबी भरो, इनकी चाबी ठीक ना है महाराज, डीजल डालो, पेट्रोल डालो, या लाइट कनेक्शन जो भी कछु है ढंग से सेट करो इनको। चाल बहुत धीमी है, 1.5 घंटा में बताओ 100 मीटर चल के आ रही, कोई बात है? 1.5 घंटा में तो पहुंचेगा आदमी कम से कम 6 कोस। हाँ जी, 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी गिरिराज जी की 3.5 घंटा में पूरी है जा, कितने? 3.5 घंटा में। चाल बढ़ाओ, थोड़ा कदम बढ़ाओ अपने। जब विवाह के समय बेटी बरमाला लेकर के मंच पर जाए तो वहां एक कंडीशन होनी चाहिए,
क्या कंडीशन हो कि मंच पर उस समय जब बेटी वरमाला लेकर के ऊपर मंच पर जाएगी तो कंडीशन ये है कि उस मंच पर दूल्हा के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष नहीं होगा, दूसरा कोई पुरुष नहीं होगा। ये कंडीशन रखनी चाहिए बेटी वाले को। और ध्यान दें, ये जो बेटी के संग आती है ना, जो पापा की परियां फर्र फर्र करती, भाई इतनो मेकअप तो बाने भी ना कर रखो दुल्हन ने, जितनो जे सजी डोल रही हैं, इनको भी रोक लगाओगे। तुम मंच पर नहीं जाओगी, तुम नीचे रहो। मंच पर केवल दूल्हा होगा और दुल्हन होगी, और बड़े प्यार से वरमाला होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा संस्कार है वरमाला का। हम लोगों ने इसे तमाशा बना लिया। गुंडा चढ़ जाते हैं लड़कों वाले की ओर से, गुंडा ही है वो, गुंडे चढ़ जाते हैं ऊपर मंच पर लड़के वालों की ओर से, और लड़के को उठा लेंगे भैया, ऐसे उठा देते ऐसे करके। अब बेटी माला डालने के लिए उचक रही है, तमाशा हो रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, हमारे बेटी का वहां तमाशा बनाया जा रहा है मंच पर, और हम लोग हंस रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है, देखो कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। इन चीज पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे धीरे धीरे जागृति आ रही है हर चीज के प्रति, लेकिन अभी उतना नहीं है जितना एक होना चाहिए। और वैसे ये जो स्टेज वाला जो काम है, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। बारात आए, सीधे दुल्हा को लेकर के जो दरवाजे पर पूजन होता है, उसको हमारे ब्रज में बोलते हैं बारोटी। क्या बोलते हैं आपके, पता नहीं, द्वार पूजा, हमारे बारोटी बोलते हैं उसको। तो द्वार पूजा करने के बाद तुरंत दुल्हा को लेकर के और मंडप में पहुंचा देना चाहिए, और मंडप में ही वरमाला होनी चाहिए। नियम ये है, पहले होता था, ऐसा ही होता था। वरमाला जब डालनी है तो मंडप में ही वरमाला हो, मंडप के नीचे वरमाला हो, आचार्य की सानिध्यता में हो। आचार्य खुद कहते हैं अब वरमाला के लिए वर वधू दोनों खड़े हो जाएं। पहले गणेश पूजन हो, विधिवत पूजन के बाद में फिर दोनों का वरमाला हो, बाकी बाद में फिर फेड़ा पड़े। और मंडप पे वही गिने चुने लोग होते हैं, बारात तो खा पी के निकल जाती है, उदम करने वाले भी निकल जाते हैं, और वहां भी विशेष ध्यान रखो। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हम लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है। संस्कारों को महत्व दीजिए, सुख रहेगा, शांति रहेगी। जो वैवाहिक जीवन वेद मंत्रों से खुशहाल होता है, आनंद में होता है, उसी चीज में हम लोग कमी रख देते हैं, इसलिए आगे चल के इन संबंधों में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है।